भाग 2 भगीरथ की तपस्या और शिव की कृपा। जब मानव का संकल्प देवताओं से भी बड़ा हो जाए तभी चमत्कार जन्म लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक मनुष्य न कोई सेना न शक्ति, फिर भी वह संकल्प लेता है स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने का। वो कोई देव नहीं था, कोई अवतार नहीं। वो था एक साधारण राजा भगीरथ, जिसका नाम आज भी भागीरथ प्रयास बन गया है। आज सुनिए वो कथा जहां भक्ति, धैर्य और असंभव का संगम हुआ। राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें तपस्या और करुणा का तेज था। जब उन्होंने अपने पूर्वजों के शापित आत्माओं की कथा सुनी, उन्होंने प्रण लिया, मैं गंगा को पृथ्वी पर लाकर उनका उद्धार करूंगा। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, वन में चले गए और शुरू की घोर तपस्या। सालों तक एक टांग पर खड़े रहकर केवल ध्यान और भक्ति में लीन। उनकी तपस्या से ब्रह्मा देव प्रकट हुए। वत्स, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। भगीरथ ने कहा, गंगा मां को पृथ्वी पर भेजिए ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो। ब्रह्मा बोले, वत्स, गंगा तो उतरेगी पर उसका वेग इतना प्रचंड है कि धरती नष्ट हो जाएगी। तुम्हें पहले किसी ऐसे देव को प्रसन्न करना होगा जो उसके वेग को रोक सके। भगीरथ ने निश्चय किया, अब वे तपस्या करेंगे स्वयं महादेव शिव की। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तप किया, वर्षों तक निरंतर अडिग। अंततः महादेव प्रकट हुए। वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण करूंगा। लेकिन गंगा मां का अहंकार भी कुछ कम नहीं था। उन्होंने सोचा, मैं अपने प्रवाह से पूरी पृथ्वी बहा दूंगी। अब देखना यह था कि शिव कैसे संभालते हैं इस स्वर्गीय प्रलय को। देखिए अगले भाग में कैसे गंगा ने किया शिव की जटाओं में प्रवेश और कैसे धरती को मिला मोक्ष का अमृत। अगर कहानी आपको प्रेरक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग सबसे अद्भुत है।